समाज सेविका मैडम का जवाब देने फिर से सुमित महल आ चुके हैं। और सुमित महल जी का कहना है कि भाई मैंने तो पहले ही कह दिया था कि शुरुआत तुम करोगे और खत्म मैं करूंगा, और आप मुझे पता नहीं क्यों बार बार मतलब मुझे पोक कर रही हैं, बार बार आप बोलती हैं कि कूद के आता है कूद के आता है। तो भाई अब जब आप सवाल उठाओगे तो जवाब देना तो मेरा बनता है। और जब मैं अपना जवाब देने आता हूँ और मैं अपना पक्ष क्लियर करता हूँ तो मुझे बार बार ये कहा जाता है कि मैं सामने वाले से मिला हुआ हूँ। अगर आप लोग को इतना ही शक है ना तो भाई मेरा आप कॉल डिटेल्स निकलवा लो। तो बंदे की बात में तो सच्चाई है कि अगर जिसको लग रहा है कि भाई मतलब ये बात करता है और ये जगत के कहने पे आता है तो भाई कॉल डिटेल्स निकलवा ले। और अगर बार बार आने की बात कही जाती है तो कोई भी इंसान अगर सवाल करेगा और बोलेगा कि तुम इसका जवाब दो, अगर तुम एक बाप के औलाद हो तो स्वाभाविक सी बात है कि बंदा आएगा जवाब देने। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को मिर्ची लगनी चाहिए। और ये चीजें अगर सुमित महल क्लियर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि चीजों को घुमा नहीं रहे, चीजों को डायरेक्ट मतलब जो भी है सच वो सच को लाके रख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे चेहरे भले ही बेनकाब हो रहे हैं लेकिन वाईटी पे गंदगी तो नहीं हो रही है। जो लोग वाईटी पे मतलब दो चेहरे लेके घूम रहे हैं, किसी के साथ खड़े होते हैं और किसी के पीठ पीछे उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी प्लॉटिंग करते हैं, वो तो नहीं हो रहा है। और रही बात की समाज सेविका दीदी और इवेंट वाली दीदी का, अगर सुमित महल ने पर्दाफाश किया, उनकी गलती उनकी सच्चाई अगर पब्लिक के सामने लाई तो कहीं ना कहीं ये तो सही तो है। वरना ये जो इवेंट वाली जो अम्मा थी वो पता नहीं अभी तक कितनों को बदनाम करती। मतलब उनके हिसाब से अगर चल रहा है तो सामने वाला सही, अगर नहीं चल रहा है तो सामने वाले का पीआर बन जाता है। और इसमें क्या हो रहा था कि लोग मतलब गंदगी कर रहे थे, पता नहीं कौन किसके पीछे कौन प्लॉटिंग कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सुमित महल ने अगर अपना पक्ष रखा तो वो कहीं से गलत नहीं रखा, क्योंकि भाई आप किसी को पर्सनल अटैक करोगे तो स्वाभाविक सी बात है वो बंदा भी आपको पर्सनल अटैक ही करेगा। तो सुमित महल जी जो है वो एमजी दीदी को जवाब देने आते हैं कि भाई अब आप लोग को लग रहा है कि भाई अब बोल रहे हो कि तो भाई जवाब दो, तो मैं जवाब देने आ गया हूं, अब इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट में मुझे बहुत सारा प्यार देंगे ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं। सबसे बड़ी बात है ना कि ये जो वाईटी की जो दुनिया है ना, यहाँ पे सच किसी को बर्दाश्त ही नहीं होता है। जब तक आप उसके हिसाब से चल रहे हो, उसके मतलब बोले हुए शब्द को आप बोल रहे हो, तब तक तो आप सही हो। जब उसका सच जो अब आप झूठ पर से पर्दा हटाओगे और सच सामने लाओगे ना तो बहुत लोग को मिर्ची लगती है और बहुत लोग पर्सनल हो जाते हैं और पर्सनल होके जाके गाली गलौज पे उतारू हो जाते हैं। ये जैसे कि पिछले दिन आप लोग देखे कि भाई ये जो समाज सेविका दीदी हैं और इवेंट वाली अम्मा दोनों मिलके सुमित महल को पता नहीं क्या क्या नहीं बोले, मतलब उनके बाप तक, मरे हुए बाप तक ये लोग चले गए। लेकिन जब बात इन पे आई है तो ये लोग बौखला चुके हैं। मतलब समाज सेविका दीदी जो है उनका ये कहना है कि आज भी ये जगत से मिला हुआ है, ये जगत के साथ खड़ा है। भाई साहब मतलब अगर मान लीजिए किसी के लिए जो बात सच है अगर बोल दिया तो उसके साथ कैसे खड़ा होगा? अगर उसके साथ ही खड़ा होना होता और अगर आज ये इंसान उसके साथ खड़ा होता तो भाई चीजें शायद कुछ और होती। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये उसके साथ खड़ा ही है तो क्या फर्क पड़ता है? अगर ये इंसान उसके साथ खड़ा है तो अच्छी बात है ना भाई कि वो मतलब ये दोनों अगर एक हो जाए, इससे मतलब किसी को पर्सनल क्या दुश्मनी हो सकती है? और अगर ये इंसान मतलब उस इवेंट की सच्चाई, इवेंट वाली की सच्चाई या फिर आपकी सच्चाई अगर ला के रख दिया है तो सबसे बड़ी बात है कि भाई आप लोग को झूठ बोलने से पहले ये सोचना चाहिए था कि भाई आज जो हम झूठ बोल रहे हैं मतलब भाई वाईटी क्या रिश्ता है, आज है कल नहीं, और कल जब टूटा है तो बहुत गंदे तरीके से टूटा है। और सुमित महल जी शायद उसी चीजों को, और यही कारण है सुमित महल इतने पॉइंट टू पॉइंट चीजें लाते हैं अपने तरीके से और सच को लाते हैं, इसी कारण से ऑडियंस शायद उनको बहुत पसंद करती है। ऑडियंस मतलब जो होता है ना कि भाई सुमित महल को कम समय में ज्यादा पसंद करना, क्योंकि वो किसी की चाटुकारिता और चापलूसी नहीं करते हैं। तो सुमित महल का जवाब आया कि भाई हमने जी लगाया उस और मतलब कि जगत दीदी के नेहा को जी बोला तो सबको मिर्ची लगी, तो हमने तो भाई सचिन भाई भी बोला। तो सही बात है कि भाई ये इंसान तो किसी को गाली नहीं दिया, बल्कि लोग इसको गाली दिए, उसको भी गाली नहीं दिया। तो भाई इसमें ये गलत कहाँ? सुमित महल का कहना है कि आप लोग मेरे दोस्त को फोन करते हो, फिर दोस्त से बात करते हो, फिर मतलब मेरे दोस्त से बात करके फिर चीजों को यहाँ पे ले आते हो। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि आप मेरे दोस्त से बात करते हो, अब करो, वो आपका मैटर और उसका मैटर है। लेकिन ये तो मत बोलो कि आप झूठ नहीं बोलते हो, क्योंकि ये जो चीजें हैं सबको पता है कि कौन यहाँ पर कितना झूठ बोल रहा है।
और शायद यही मतलब रीजन है कि सुमित महल भाई पहले ही बोले थे कि जो अगर झूठ बोलेगा या जो चीजें अगर मेरे से रिलेटेड होगी हम उसको लाएंगे, क्योंकि भाई कोई इंसान एक हद तक बर्दाश्त करता है। अब भाई बार बार उस पर अगर झूठे एलिगेशन लगेंगे तो कितना बर्दाश्त करेगा। और भाई कोई इंसान अगर आपको इज्जत से आपका नाम ले रहा है, इज्जत से बात कर रहा है, तो आपका भी राइट बनता है कि आप उसको इज्जत से मतलब बात करें, ना कि उसके पर्सनल में जाके उसको बोले कि तुम्हारा इतना उम्र हो गया, तुमको कोई ब्याह नहीं हो रहा है, तुम छोड़े हुए हो, मतलब तुम्हारा एंगेजमेंट टूट गया, यानी छोड़े हुआ आदमी हो गए, तुम्हारा 2 कौड़ी का मतलब औकात है। मतलब कि सबसे बड़ी बात है कि भाई वो उसका क्या औकात है नहीं औकात है ये तो उसका पर्सनल है ना भाई। यहाँ पे आपको किसी का औकात देखने थोड़े बैठे हुए हैं। अब मतलब भाई वो एक वीडियो बनाए थे जिसमें बहुत सारे पैसे गिन रहे थे, तो उस पे वो इवेंट वाली जो अम्मा थी उनका कहना था कि वो जो पैसे भी हैं वो सौरभ भैया के थे, मतलब इसका कुछ नहीं। अरे भाई नहीं है, हम सौरभ का ही है। अगर मानते हैं आप ही की बात तो सौरभ उसको दिया तब तो वो लेके बैठा हुआ है। सौरभ के घर वो जबरदस्ती तो नहीं गया होगा लेने। वो गोल्डन बटन सिल्वर बटन जो कुछ भी है वो सब सौरभ का है, इसका कुछ नहीं है। ये भाई कुछ भी रहे या नहीं रहे, बट दोनों का अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा है तब तो भाई उसके सिल्वर बटन और गोल्डन बटन लेके ये इंसान वीडियो बना रहा है और वो उसका दोस्त कुछ नहीं बोल रहा है। फिर तीसरे आदमी को पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? और अगर आप लोग झूठ नहीं बोले हैं, आप सच बोले हैं, तो फिर आपको डर किस बात का है? वो कितना भी वीडियो ऑडियो लगा दे उससे क्या फर्क पड़ता है? और वीडियो से ये तो सही बात है कि समझ में आ चुका है कि कौन कितना गलत है, क्योंकि अगर गलत नहीं होता तो वीडियो लगाने के बाद अभी तक इतना कुछ करने के बाद इवेंट वाली जो अम्मा हैं वो कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई आखिर? रही बात कि भाई इनको डराना धमकाना, पुलिस केस करना कि हम पुलिस केस कर दिए हैं, पुलिस कंप्लेन कर दिए हैं, आधे घंटे में तुमको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। ये कहीं ना कहीं गलत है। क्यों आप किसी को बोलो गाली दो तो कुछ नहीं, अगर सामने वाला आपके बातों का जवाब दे दिया तो आप पुलिस कंप्लेन करने तक पहुंच गए। तो सुमित महल का कहना है कि भाई कौन कहाँ पे पुलिस कंप्लेन किया, क्या किया नहीं किया मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे दोस्त से मेरा एड्रेस पूछा गया था, मेरे दोस्त से मेरा एड्रेस पूछा गया था कि हम कहाँ रहते हैं, क्या मतलब मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें पूछी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये भी गलत है कि अगर आप किसी से उसके दोस्त से उसका एड्रेस पूछ रहे हो, कल के डेट में उसको कुछ होता है भगवान ना करे तो वो सारे ब्लेम किस पे जाएगा? आप पे जाएगा। फिर आप बोलोगे कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया। तो भाई आप उतना ही करो ना जितना कि सही हो, जो चीजें सही हो। मतलब इतना भी पर्सनल खुन्नस मतलब किसी से क्या है भाई कि किसी को अच्छा बनाने के चक्कर में किसी को इतना बुरा बना दो। भाई ना आपकी दुश्मनी जगत दीदी से है, आप जगत दीदी से दुश्मनी निकालो, लेकिन जगत दीदी से दुश्मनी निकालने के लिए आप किसी के कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे हो? जो कि सामने वाला ने तो कभी आपके लिए गलत नहीं बोला, हाँ बल्कि सामने वाले ने सच बात रखा। तो जब सच बात रखा तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई? क्यों आपको इतनी मिर्ची लग गई? और जब वो सामने वाला को आप पोक कर रही है कि जवाब दो, तो भाई वो तो जवाब देने आएगा ना। फिर इसमें इतना दुख क्यों हो रहा है कि भाई मतलब ऐसे बोला वैसे बोला? ये महल जी का कहना है कि भाई आप कितना झूठ बोलती हैं तो आपको भी पता है, और ये सबको पता है कि आप कितना झूठ बोलती हैं, कैसे झूठ बोल के लोगों को डराती हैं, धमकाती हैं। आप झूठ बोल के कभी आपको पता है कि आपने इस वाला काम भी किया है जो कि नहीं बोलना चाहिए। अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक बहुत पहले मतलब वीडियो आया था कि पता चला था कि मैडम जो है वो मतलब कि एडमिट है, उनका मतलब बहुत सीरियस हालत है, वो मतलब ये नहीं है। और जो जगत भैया वाला कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय, क्योंकि उस समय जगत भैया से उनका झगड़ा हुआ था, जगत भैया उनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। और जब मैडम सिवान जाने वाली थी तो उस समय उनको सिवान जाने से जगत भैया मना किए थे कि कोई हमारे घर नहीं जाएगा। हम अपने माता पिता को, अपने पापा को मना कर दिए हैं कि कोई भी ऐसे लोग हमारे घर नहीं आए। तब मैडम बहुत रोते हुए आई थी और सफाईनामा कि हम जगत के भैया के घर ऐसे नहीं जा रहे थे, हमको वृद्धाश्रम खोलना था, मेरा कुछ और था, मुझे ऐसे क्यों बोला गया। उसके बाद फिर मैडम उस परिवार में गई। तो ये तो चीजें सही बात है कि मैडम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बात तो करती हैं, और ये तो अब जाहिर हो गया, चाहे कितना भी सफाई दे लें, कितना भी सफाई दे लें, ये तो मतलब कंफर्म हो गया कि वो कहीं ना कहीं जगत से पर्सनल खुन्नस निकाल रही थी। और जगत से पर्सनल खुन्नस निकालते निकालते वो इतनी अंधी हो गई कि जगत के लिए अगर कोई बुरा नहीं बोल रहा है तो वो उसके पे भी गाली गलौज पे उतारू हो जा रही है। तो भाई झूठ का होता है ना, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं छुपता है। तो आप एक गलत कहाँ बोल रहा है आदमी, आप अगर समाज सेविका हैं तो आपको इन सब चीजों से, पर्सनल से तो आपको दूर रहना चाहिए था। आपका समाज सेविका का मतलब होता है सबके लिए न्याय करना, ना कि एक को न्याय दिलवाओ तो दूसरे को मतलब आप गलत साबित कर दो।
तो सुमित महल जी ये भी कह रहे हैं कि भाई आप अगर कहेंगी कि भाई आप अगर मुझे फिर से अगर बोलेंगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो एक बात याद रखिएगा कि मैं ये चीज प्रूफ कर सकता हूँ कि आपने कहाँ कहाँ किसको किसको डराया है, धमकाया है, वो सारी चीजें मैं ला सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं वो पर्सनल चीजें लाऊं। लेकिन अगर आपको मतलब बोलेंगी तो मैं जरूर लगाऊं। फिर ये मत बोलिएगा कि रिकॉर्डिंग क्यों लाए, रिकॉर्डिंग क्यों लाए, क्योंकि आप ही लोग मुझे पोक कर रहे हो रिकॉर्डिंग लाने के लिए। सुमित महल जी का कहना है कि मैं तो ये सब करता ही नहीं भाई, मैं क्यों करता, लेकिन आप लोग मुझे धमकियां दिलवा रहे थे। आप मेरे फ्रेंड को फोन करके बोल रहे थे, एड्रेस उससे मांग रहे थे, और उस समय मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो जब बोल रहा था तो मैं उस चीज का रिकॉर्डिंग कर लिया कि भाई हो सकता है कि कल मुझे कुछ होता है तो प्रूफ के तौर पर मेरे पास रहेगा। और रही बात कि भाई मुझे आपका जब मतलब मैडम का जब शॉर्ट्स आता है कि आधे घंटे में, तो ये तो चीजें जग जाहिर है कि भाई यहाँ भी एक झूठ पकड़ा गया। उसके बाद वो इवेंट वाली 1 लाख रुपया वाला जो बात आया था कि 1 लाख रुपया मतलब इवेंट वाली को कॉल आया था और नहीं, और फिर वो इवेंट वाली उस चीज को प्रूफ नहीं कर पाई, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी झूठ बोला गया था। तो कहीं ना कहीं चीजें तो हैं कि भाई बहुत झूठ बोला जा रहा था, बहुत झूठ। शायद सुमित महल जी अगर इन सारे झूठ पे पर्दा नहीं उठाते तो आज तक ना जो सच की सुई है ना, पता नहीं गोल गोल घूमते रहती और चीजें एकदम क्लियर नहीं होती। और कहीं ना कहीं सुमित महल ने ये सच मतलब लाके कहीं ना कहीं जगत भैया को भी क्लीन चिट दिलाया। भले किसी को लगे या ना लगे, लेकिन आप सोचिए कि ये सारे जो 1 लाख करोड़ रुपया वाला जो था वो जगत भैया की तरफ सुई जा रहा था। लेकिन सुमित महल ने ये वीडियो लाके इतना तो साबित कर दिया कि भाई इसमें जगत भैया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो जो है भी कुछ भी है वो इवेंट वाली मतलब झूठ बोली, और इवेंट वाली के इवेंट में नहीं गए सुमित महल, उनका फोन नहीं उठाए, मतलब कॉल नहीं उठाए, उसके बाद गए नहीं, जिसकी वजह से सुमित महल जी को आज शायद इतना बदनामी झेलना पड़ रहा है, इतना उनको। लेकिन हाँ, सुमित महल ने अपना पक्ष रखा। और सबसे बड़ी बात है कि सुमित महल जी पे एलिगेशन मतलब लगाया जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो उनको मतलब वकील साहिबा दी है। लेकिन सुमित महल ने यह भी क्लियर किया कि नहीं, मुझे वकील साहिबा ने नहीं दिया है, मेरा उनसे कोई बात नहीं होता है। मतलब ये जगत दीदी वाले जो कंट्रोवर्सी थी उस समय ही थोड़ी बहुत बात हुई थी, फिर मेरी कोई बात उनसे नहीं हुई थी। और ये जो वीडियोज है ये और ये जो मतलब चार्ट है, रिकॉर्डिंग है, ये मुझे इवेंट वाली भेजी थी। और इवेंट वाली के पास कहाँ से आया, तो भाई इवेंट वाली जो है अब उनको पता नहीं कौन दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैंने एक पैनल देखा था जिस पैनल पे मतलब ये बोला जा रहा था, एक लड़की का पहले मैंने देखा वो लगा हुआ था कम्युनिटी कि मतलब वकील साहिबा दीदी के बारे में उनका नाम लेके कि मुझे यकीन नहीं था, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि आप इतना गंदा करोगे मुझे बदनाम करने के लिए, आपने क्यों वो रिकॉर्डिंग और ये दी। मैंने तो ये किसी के कहने पे मतलब उस इवेंट वाली को फोन किया था कि मतलब उस इवेंट वाली को डराने के लिए फोन किया था कि अगर जगत दीदी को बुला रहे हो तो मेरा परिवार जो है बजरंग दल से है और वहां पे बजरंग दल वाले आ जाएंगे, आपका इवेंट खराब कर देंगे, तो आप जगत दीदी को नहीं बुला। और ये चीजें जो आज मैंने मतलब वकील साहिबा का पैनल देखा तो वहां पे वो बोल रही थी कि जो कुछ भी है ना वो भाई साहब मतलब कौन करवाया, आप सुनेंगे तो आपके तो होश उड़ जाएंगे। हम तो सुने तो सच में मेरे होश उड़ गए कि भाई लोग कितने चेहरे लेके घूमता है, कितने चेहरे लेके घूमता है भाई। और लोग को मतलब सबसे बड़ा बात है कि हमें क्रिएटर है, सॉरी हम एक रिएक्शन वाले हैं, हमारा काम है क्रिएटरों पर रिएक्शन देना, ना कि क्रिएटर के साथ पर्सनल अपना खुन्नस निकालना। मतलब जगत जहां पे गलत है जगत को बोलिए, जगत भैया जहां गलत है जगत भैया को बोलिए। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप जगत भैया से पर्सनल हो जाएंगे, उनसे पर्सनल दुश्मनी निकालने लगेंगे और उस दुश्मनी में इतने अंधे हो जाएंगे कि ऑफ कैमरा आप मतलब एक साजिश करेंगे और साजिश के तहत मतलब फोन करवाएंगे कि भाई इसको मत बुलाना, इसको ऐसे गाली दिलवाओ, तो इसके लिए पैनल लगाओ, तो इसको नीचा दिखाओ। भाई साहब मतलब बहुत गजब गजब के लोग हैं। मुझे बहुत मतलब ये लगता है कि मतलब मुझे लगता है कि क्या हो रहा है भाई, हो क्या रहा है। मतलब लोग इतने अपने मतलब खुन्नस में है ना, इतना ज्यादा मतलब है कि इन लोग को लग रहा है ना कि भाई ये जो क्रिएटर है ना इनसे मतलब अपना पर्सनल दुश्मनी। मतलब जगत दीदी को लेके सोचिए कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग, और उसमें एक औरत मतलब कर रही है और उसमें भी एक लड़की को जरिया बना रही है। जो लड़की ये कह रही है कि भाई मेरे अगर घर वाले जान जाएंगे तो शायद वाईटी पे मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ, मेरे घर वाले जान जाएंगे तो मुझे मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा। मतलब एक लड़की अभी उसकी शादी तक नहीं हुई है, सोचिए उस लड़की को वाईटी पे लाके उसके जरिए इतना गलत काम करवाने वाली जो कोई भी औरत है, मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि भाई आप बहुत गलत किए हो, आप बहुत गलत की हो। और ये बात तो सही है कि भाई लोग जितने अच्छे अच्छे से बातें करते हैं ना, जितना एकदम लगता है कि खुद को परफेक्ट मतलब बताते हैं, उतने ये परफेक्ट होते नहीं है, उतने दूध के दूल्हे नहीं है। लोग बहुत गलत और घटिया लोग हैं। लेकिन हाँ एक बात है, कर्मा तो घूम के आता है और सही मतलब ये साबित हो चुका है कि जिसने जिसके लिए गड्ढा खोदा उस गड्ढे में वो तो गिरा या नहीं गिरा, लेकिन वो सामने वाला जरूर गिर गया।
तो महल जी का ये जवाब था। और बाकी महल जी का फिर से वीडियो आएगा, क्योंकि जो समाज सेविका दीदी हैं उनका बहुत रोते गाते हुए एक वीडियो आया है, जिसमें मैं बाद में बात करूंगी। क्योंकि उनका कहना है कि भाई तुम लोग मुझे इतना परेशान कर दिए, कुछ औरतें, कुछ गंदी औरतें मुझे इतना ज्यादा ट्रोल कर रही हैं कि जिसकी वजह से मैं ये सोशल मीडिया जो है मतलब पे रहना लायक नहीं छोड़ी है। मैं राज परिवार से रिश्ता तोड़ रही हूँ। मुझे मेरा यहाँ पे यही कहना है कि भाई आप राज परिवार से रिश्ता इसलिए तोड़ रही हैं कि सोशल मीडिया पे लोग कमेंट करें आपको उस दिन समझ में नहीं आया था जब आप एक औरत होके एक मर्द को का इतना छीछा लेदर की इतने आप कह रही है कि गालीबाज औरतें। आप खुद को पहले देखिए कि आप क्या क्या गाली देती हैं, कैसे कैसे गाली देती हैं, कैसे शब्दों का चयन करती हैं। भाई वो तो गालीबाज औरत है, आप तो समाज सेविका हैं, आपके मुंह से तो ऐसी चीजें शोभा नहीं दे रही थी। लेकिन आपने क्या किया, आपने किसी को गिराने के लिए, किसी के साथ पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए आप अपना सारा लिमिट खो दी। तो आपको उस समय सोचना चाहिए था ना कि भाई हम किसी मर्द के लिए ऐसे ऐसे शब्द कर रख रहे हैं, और तब भी वो इंसान आपको गाली नहीं दिया। लेकिन भाई साहब जब आपके लोग किसी पे कमेंट करवाते हैं, किसी का जीना हराम करते हैं, उस समय आप लोग को बहुत मजा आता है। और जब आप बात अपने पे आती है तो आप लोग को रोना आने लगता है। सब लोग एकदम रोते हुए आ जाते हैं कि मेरा जीना मुहाल हो गया, कुछ औरतें मुझे गाली दे रही। क्यों? आप औरतों को गाली नहीं दी थी? आप शायद भूल गई, आप भी औरतों को गाली दी थी। और अगर आपको इतना ही ज्यादा आप सच्ची थी समाज सेविका, तो आपको तो ये झूठ सच वाले लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए था। आपको झूठ को बढ़ावा ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने पर्सनल खुन्नस में आके उस इवेंट वाली से जाके हाथ मिला लिया और उस इवेंट वाली को अपने पैनल पे बुलाया और सुमित महल के बारे में पता नहीं कितनी सारी बातें आपने की। और जब सुमित महल आपके राज खोलने आ गए हैं तो आप बैक टू बैक आप भी मतलब वीडियो बनाने आ गई हैं। क्यों? अब लग रहा है कि आपको भी व्यू चाहिए। आप जब सुमित महल को कह रही हैं कि उसको व्यू चाहिए तो आपको भी व्यू चाहिए। तो चलिए मैं इसमें बाद में बात करती हूँ। फिलहाल ये एक छोटा सा मैंने अपडेट दिया, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।